आई एम सॉरी मैडम, शेर के काटने से सांप के खून में जहर फैल रहा है, डेथ भी हो सकती है। अब एक ही सूरत में इनकी जान को बचाया जा सकता है। And was that doctor? इमीडिएटली सांप की टांग काटनी पड़ेगी। जीसस, डॉक्टर, कोई और तरीका नहीं है? नो। हर रोग, हर मुश्किल से बाबा की ये भभूति आपको बचाएगी। Holy Sai Baba, please help us. Oh my God, Mr. Martin, take care of your leg. क्यों? क्या हुआ हमारे लेग को? एक शेर ने हमारे पैर को पर ये ठीक कैसे हो गया? हमारे पैर में जरा भी दर्द नहीं। For me, this is a miracle. बगैर पैर काटे आपको बचाया नहीं जा सकता था। ये साईं बाबा की भभूति का मिराकल है, जो आपकी वाइफ ने आपको खिलाया था। Oh my God, Christina, is it true? Yes, George. Daddy, you must say sorry to Sai Baba. Oh yes, yes, जरूर कहूँगा। मैं उनका डिसाइपल बन जाऊँगा। Yes. Oh my God. Jesus, Jesus, forgive me. हमको माफ कर दो। अरे बाबा, तुझे धर्म कर्म से कुछ लेना देना भी है कि नहीं? पता है, आज नाग पंचमी है, भोले बाबा के अलबेले भक्तों का दिन। अरे पंडित, घंटे बजाने या अजान से भगवान प्रसन्न नहीं होते, वो तो सबके दिल में ही होते हैं। बस सच्चे मन से उनका ध्यान करना ही काफी होता है। श्राप दे दूंगा मैं, ऐसी विपत्ति आएगी तुम्हारे बाबा के ऊपर कि वो भी याद रखेगा और तुम भी। सब लोग नाग देवता को दूध चढ़ाओ, नहीं तो भोलेनाथ दंड देंगे तुम्हें। अरे पंडित, सर्प को दूध पिलाने से क्या फायदा? वो तो अपना भोजन स्वयं ढूंढ लेते हैं। अच्छा होता कि यही दूध तुम गांव के भूखे बच्चों को पिलाते। अरे जा, बड़ा आया उपदेश देने वाला। ठीक है भाई, जैसा तुम समझो। अरे रे, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? पूजा पाठ करो आकर। क्या करूं इस बाबा का, क्या करूं? अरे जोगी, मुझे तुम्हारा सबसे जहरीला सांप चाहिए। सबसे जहरीला सांप? हाँ। संभलकर पंडित जी, इस सांप में इतना जहर है कि हाथी भी मर जाए। पर आप इस सांप का करेंगे क्या? कीमत कम नहीं है इसकी। राम झूठ ना बुलवाए, शंकर जी के गले में पहनाना है। ले, इस मटकी में डाल दे। संभल कर पंडित जी, कहीं गलती से भी सांप को छू लिया तो समझो गए आपके प्राण भोलेनाथ के पास।
अरे दुष्ट पंडित, तूने मुझे मटकी में बंद किया है, इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। बड़ा फुफकार रहा है ये नाग। ठीक है, जितना ज्यादा क्रोध में हो उतना ही अच्छा रहेगा। कहाँ जा रहा है मंगलू इतना उछल उछल कर? पंडित जी, हमारी दौड़ तो बस बाबा के दरबार तक है। मेरा एक काम करेगा? इस मटकी में मिठाई है, साईं बाबा के लिए उनका एक भक्त दे गया है। मैं मंदिर जा रहा हूँ, नहीं तो खुद ही पहुँचा देता। क्या तू अरे पंडित जी, आप क्यों कष्ट करेंगे, मैं पहुँचा दूंगा। मिठाई केवल बाबा को ही देना। मैं मंदिर जा रहा हूँ, तुम वहीं आकर बताना कि साईनाथ को मिठाई कैसी लगी। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। शिव जी के गले में लिपटे सर्पों का मतलब ये नहीं कि हम भी अपने गले में सांपों की माला पहन लें। इसका मतलब ये है कि हमें हर जीव, हर जंतु से प्रेम करना चाहिए, उन्हें अपना साथी बनाकर रखना चाहिए, जैसे शिव जी करते थे। सांप, नंदी बैल सब उनके साथी थे। ठीक कहा, बाबा जी ने ठीक कहा। मुझे पकड़ के पिंजरे में मत बंद करना कोई। बाबा, ये आपके लिए मिठाई है, कुलकर्णी जी ने भेजी है। अरे डरने की कोई जरूरत नहीं। बाकी जीवों की तरह सांप भी केवल आत्मरक्षा में ही काटता है, और ये सांप तो मुझे भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद लग रहा है। मंगलू, इस सुंदर फूल माला को ले जाकर शिव मंदिर में चढ़ा तो दे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे शिव शंकर, हे भोले भंडारी, टारो हर विपत्ति हमारी, छोटी हो या भारी। क्या रे, क्या हुआ मंगलू? बाबा ने मिठाई को खाया या मिठाई ने बाबा को? ये माला लीजिए और शिव जी को चढ़ा दीजिए, बाबा का आदेश है। आई, वो ढोंगी बाबा होता कौन है मुझे आदेश देने वाला? मैं अभी इस माला को अपने पैरों तले कुचल देता हूं। इस तरह बहेलिये को ये पता चला कि जो दूसरों के लिए जाल बिछाता है वो स्वयं उसी जाल में फंस जाता है। जो दूसरों के लिए कांटे बिछाता है वो खुद उसी में उलझ जाता है, और जो दूसरों के लिए खाई खोदता है वो खुद उसी खाई में गिर जाता है। बाबा, इन्हें सांप ने डस लिया है। बाबा कृपा करो, इन्हें इनके पापों की ऐसी सजा मत दो। माफ कर दो बाबा, माफ कर दो। भाग जा, उतर उतर, जल्दी निकल, भाग जा। बाबा कुलकर्णी पर नाराज हैं, इसीलिए उसे खटिये से उतरकर भाग जाने को कह रहे हैं। पर पंडित जी तो मर चुके हैं, देखते नहीं उनका शरीर कैसे नीला पड़ गया है, ये कैसे भागेंगे? जरूर होगी कोई बाबा की लीला। देखो देखो, वो बाबा का गला नीला पै गया। कुलकर्णी की हालत ठीक हो रही है। बाबा, इस पापी को माफ कर दो बाबा, क्षमा कर दो मुझे बाबा, क्षमा कर दो मुझ अज्ञानी दुष्ट को, क्षमा कर दो बाबा।
सारी बातें मनगढ़ंत हैं। एक बच्चे साधु के नाराज होने या प्रार्थना करने से अगर तूफान चलने और रुकने लगे तो फिर किसी भी वेदर डिपार्टमेंट की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। और सांप फूलों की माला और माला सांप बनने लगे तो न फॉरेस्ट की जरूरत रह जाएगी न फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, दोनों खल्लास। तूफान थम चुका है। अब हमें चलना चाहिए। बोलिए सरदार जी, खाने और कहानियां सुनाने के कितने पैसे हुए? और जो पैसे तुसी मैनू दे रहे हो ना, वो ना पैसे नाल किसी गरीब बच्चे ਨੂੰ भोजन करा देना, ਤੁਹਾਨੂੰ बाबा ਦਾ आशीर्वाद मिलेगा। हमें किसी आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। इंसान से बड़ा भगवान और कोई नहीं। इंसान ने ही भगवान को बनाया है। बोलिए कितने पैसे हुए? वो इस ढाबे च मैं किसी दे खाने दे पैसे नहीं लेंदा। अच्छा, तो फिर मुफ्त में लोगों को खाना कैसे खिलाते हो? मैं नहीं, साईं बाबा खिलांदे ने सब नू। और रोज ही कितों ना कितों मनी ऑर्डर भिजवा देंदे ने मेरे बाबा। ठीक है, तो हम अब चलेंगे। जाओ, लेकिन मेरी भी एक गल याद रखना, जे कदी ऐदा लगे कि इंसानी ताकतां लाचार हो गईयां ने ते तुहानू कोई राह ना सूझ रही होवे ते साहब शिरडी आंज झिझकना नहीं और अपने बच्चों नू जरूर ले आना, क्योंकि बाबा बच्चों नू बहुत प्यार करते ने। अंकल, हम दोबारा आएंगे तो आप हमें साईं बाबा की कहानी सुनाएंगे ना? जरूर बच्चों, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ मर्जी होवे तुसी चले आओ। चलो भाई, अब नहीं तो ये कोई और कहानी सुनाने लगेंगे जिससे सुनकर मेरे कान बहरे हो जाएंगे और आंखें अंधी। गुड लक, जरा जल्दी चलो। मिस्टर रॉबर्ट के साथ डिनर तो नहीं कर पाया, पर कल सुबह की कॉन्फ्रेंस से पहले एक बार मेरा मिलना जरूरी है। सर, डोंट मेंशन एनी टेंशन। अब कोई आंधी तूफान बाबा जोगी अपन को नहीं रोक पाएगा। देखिए मेरी ड्राइविंग का कमाल। गुड लक, गुड लक। गाड़ी संभालो। साहब, मेरी आंखों में जलन हो रही है। आंसुओं के मारे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है मेरी आंखें जा रही हैं। साहब बचाइए। कोई कचरा चला गया होगा आंखों में। चलो हटो, मैं ड्राइव करता हूं। नासिक करीब है, वहां किसी अस्पताल में तुम्हारी आंखें दिखा देंगे।